Good morning, students. We have completed up to chapter number 2. Chapter number 2 तक हमारे टेस्ट भी complete हो चुके हैं. Now we will start our next chapter. Chapter number 3, finding places. Finding places. The name of the chapter is finding places. Finding it means कि ढूंढना, और places मतलब कि जगह होती हैं ना, ऐसे. Now see this, observe and reflect. Which direction has been marked in the picture? इस डायरेक्शन में कौन सा पिक्चर मार्क्ड किया हुआ है. ठीक है. सी दिस पिक्चर. अब इसमें कौन सा डायरेक्शन मार्क किया हुआ है, कौन सा डायरेक्शन है? एन फॉर विच डायरेक्शन. एन किस लिए होता है? नॉर्थ डायरेक्शन. तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन मार्क किया हुआ है. मार्क द अदर 3 डायरेक्शन इन द पिक्चर. और इस पिक्चर में हमें 3 डायरेक्शंस और मार्क करने हैं. नॉर्थ, उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, डाउन साइड साउथ. यहाँ पे साउथ हो जाएगा. यहाँ देखो मैं आपको राइट करके बताती हूँ. यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When you travel from home to school, do you go straight or do you turn left and right many times? जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप आपके घर से स्कूल जाते हैं, तो क्या आप स्ट्रेट जाते हैं, सीधे जाते हैं, या फिर आप कहीं लेफ्ट टर्न लेते हैं, या फिर राइट टर्न लेते हैं, है ना. हम जब हमारे स्कूल से, अब सबका घर अलग अलग है, तो सबका घर अलग अलग है, तो वहाँ से बहुत सारे, किसी के यहाँ पे से बहुत सारे टर्न आते होंगे, किसी के यहाँ से स्ट्रेट आते होंगे स्कूल. आपको पता है ना, जब आप स्कूल आते हैं तो ऑटो में, तब पीपल टेक डिफरेंट डायरेक्शंस वाइल ट्रैवलिंग. पीपल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग में. कौन से डायरेक्शंस? देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस. इन डायरेक्शंस, ये जो 4 डायरेक्शंस है, आप सबको पता है 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट. ये जो 4 डायरेक्शन है, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहा जाता है, और पीपल्स इन डायरेक्शंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं. इन एडिशन देर आर 4 मोर डायरेक्शंस. इसके साथ, अब इसके साथ अगर मिलाएं तो 4 डायरेक्शंस और है. वैसे तो 4 डायरेक्शंस है, लेकिन इन डायरेक्शंस को भी क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनके नेम, उनको क्या बना, देखो उनके नेम्स क्या कर दिए. डायरेक्शन नेमली नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, तो ये एक डायरेक्शन बना दिया. नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये एक डायरेक्शन बन गया, है ना. देन साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये एक डायरेक्शन हो गया है, और साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन. क्लियर? दीज लाइज बिटवीन द 4 मेन डायरेक्शंस आर कॉल्ड सब डायरेक्शंस. इनको सब डायरेक्शंस भी कहा जाता है. ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन्हें सब डायरेक्शंस भी कहा जाता है. क्लियर अप टू हियर? नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस. अब डायरेक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं? लिसन. पीपल यूज़ डिफरेंट वेज ऑफ फाइंड प्लेसेस. पीपल्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेज ढूंढते हैं अब प्लेसेस फाइंड करने के लिए. अगर कोई भी जगह फाइंड करने के लिए वो डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं कि उनका, ठीक है. ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, मतलब पुराने समय में, पीपल यूज़ द पोजिशंस ऑफ द सन टू डिटरमाइन डायरेक्शंस. जब इन डायरेक्शंस का पता नहीं था पुराने समय में, पुराने टाइम पे, तो पीपल्स क्या करते थे, सन की डायरेक्शन का यूज़ करके वो टाइम डिसाइड करते थे और डायरेक्शन डिसाइड करते थे. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, पीपल यूज़ द पोजीशन ऑफ द सन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. मतलब सन को देखकर वो डायरेक्शन को पता करते थे कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है. ठीक है. नाउ एन ईजी वे टू फाइंड डायरेक्शन when lost is with the help of a compass. अब क्या है, अब एक इजी तरीका है जिससे कि हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. अभी हम सन को देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, लेकिन जो पुराने जो लोग होते हैं ना, वो अभी भी देखकर बता देते हैं कि देखो सन इस डायरेक्शन, मतलब सन यहाँ पे है, मतलब कि ये कौन सा डायरेक्शन है. देन हमारे लिए इजी क्यों है, हमारे लिए इजी डायरेक्शन फाइंड करना इसलिए इजी है कंपास का यूज़ करके. किसका यूज़ करके?
कंपास, जो कंपास आता है ना जिसमें नॉर्थ पॉइंटेड होती है वो। अ कंपास इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, मतलब ये जो कंपास है ये किस पर्पस से यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमें कोई भी रास्ता, कोई भी जगह ढूंढनी है, या फिर हमें मैप, अगर मैप की रीडिंग करनी है, मैप को समझना है, मैप होते हैं ना मैप, तो मैप की रीडिंग अगर हमें उस मैप को समझना है तो ये इन कंपास का हमें यूज़ करना पड़ता है, जिससे वो मैप और ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। कंपास बॉक्स वाला कंपास बॉक्स नहीं बता रही हूँ मैं आपको, कंपास होता है एक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो, जिसका हम यूज़ करते हैं। अभी बुक में इसका पिक्चर गिवन होगा जिसमें कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर पॉइंट आउट, ये ऊपर पिक्चर दिया हुआ है ना, इस टाइप से कंपास होता है। क्लियर? देन इट हैज़ अ निडल दैट विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, इसमें एक निडल होती है, एक सुई जैसी एक निडल होती है जो हमेशा क्या पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्या पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन। इफ़ वी नो वन डायरेक्शन इट इज़ ईजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शंस, अगर हमें एक डायरेक्शंस पता है तो हम इजीली दूसरे डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर हम इजीली दूसरे डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है, तो मतलब कि राइट हैंड साइड में साउथ है, और नॉर्थ से नॉर्थ के इधर ऊपर साइड क्या है, ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट के नीचे इधर वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम अगर हमें एक डायरेक्शन पता है तो हम दूसरे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। ठीक है? नाउ डू इट योरसेल्फ। सी, look at the picture of the girl and answer the question. she is facing the sun and it is evening, मतलब इवनिंग का टाइम है और ये गर्ल सन को फेस कर रही है। तो अब ये देखो, इवनिंग में सन कौन से डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ में होता है, ईस्ट में होता है, या साउथ में होता है, या वेस्ट में होता है, बताओ। वेस्ट में होता है ना, सबको पता है कि ईस्ट में तो सन राइज होता है और वेस्ट में सन क्या होता है, सेट होता है। तो विच डायरेक्शन इज़ ऑन हर राइट, अब उसके राइट में कौन सा डायरेक्शन है। देखो, अगर ये सन, मतलब ये वेस्ट की, इसका फेस किसकी साइड है, सन की साइड, मतलब वेस्ट डायरेक्शन है। अब उधर इसके राइट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में डायरेक्शन कौन सा है, विच डायरेक्शन इज़ ऑन हर राइट, उसके राइट में जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। ठीक है? विच डायरेक्शन इज ऑन हर लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सा है, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, और विच डायरेक्शन शी इज, सॉरी, देखो, लिसन, विच डायरेक्शन इज ऑन हर राइट, राइट में तो उसके नॉर्थ है और लेफ्ट में उसके साउथ है, और विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, तो वेस्ट। देखो, फर्स्ट का आंसर है विच डायरेक्शन इज ऑन हर राइट, ये जो पेंसिल से रिटन है ना, ये रॉन्ग रिटन है, इसको आप राइट अगर चाहें तो आप राइट कर सकते हो। विच डायरेक्शन इज ऑन हर राइट, राइट में उसके कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, और विच डायरेक्शन ऑन हर लेफ्ट, लेफ्ट में उसके साउथ है। विच डायरेक्शन इज शी इज़ फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन को वो फेस कर रही है, इवनिंग का टाइम है ना, इसलिए वो वेस्ट। ठीक है? क्लियर? नाउ अब स्केच क्या होता है, इस चैप्टर में स्केच जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड, देखो, हैव यू एवर गिवन सम डायरेक्शंस टू प्लेस बाय ड्राइंग ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, हैव यू एवर गिवन सम डायरेक्शंस टू अ प्लेस बाय ड्राइंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब कि क्या आपने कुछ पेपर पे ड्राइंग बनाई है डायरेक्शंस को शो करने के लिए। सच अ ड्राइंग यूजुअली शो अ स्मॉल एरिया विद बिल्डिंग्स एंड द रोड्स लीडिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, उस जो ड्राइंग्स में है स्मॉल एरियाज विद द बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स वाले एरियाज हैं, रोड लीडिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, रोड्स हैं, तो इन सब की क्या है, ड्राइंग बनी हुई है, तो उसको क्या, दिस इज कॉल्ड अ
एक पर्टिकुलर जगह की वहाँ पे रोड्स, बिल्डिंग्स और ये सारे स्मॉल एरियाज जितने भी ये ड्राइंग बनी हुई है, तो उसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ स्केच। उसे क्या कहते हैं, हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम स्केचिंग करते हैं ना, ड्राइंग करते हैं हम किसी, जैसे हमने फ्रूट्स की बनाते हैं, एप्पल की बनाई ऐसे, तो बिल्डिंग्स बनाई, हॉस्पिटल बनाया, हाउस बनाया, तो ऐसे एक पर जैसे सपोज जावरा सिटी का, अब जावरा सिटी के लिए मैंने बोल दिया चलो बिल्डिंग्स बनाओ, बिल्डिंग्स बनाई आपने, ठीक है, फिर मैंने आपको और कुछ दे दिया कि गार्डन बनाओ, तो ऐसे करके वो गार्डन कहाँ है, ये सारी चीज़ें, रोड बनाओ, तो ये सारी चीज़ें आपने एक पेपर पे ड्राइंग की, तो उसे क्या कहते हैं, स्केच। स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग दैट शोज डायरेक्शंस टू अ पर्टिकुलर प्लेसेस। मतलब एक स्केच जब हम बना लेते हैं ना, तो वो एक रफ ड्राइंग हो जाती है, जो कि हमें क्या शो करती है, डिफरेंट डायरेक्शंस, हमें अलग अलग पर्टिकुलर जगह के डायरेक्शंस पता चल जाते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, इस जगह में ये कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। स्केच के थ्रू जब हम किसी भी चीज़ का स्केच बना लेते हैं, रफ स्केच, रफ ड्राइंग बनाते हैं, तो हम उसमें डायरेक्शंस बता सकते हैं, उस जगह के डायरेक्शन शो कर सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लिसन, नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। वी यूज मैप्स। अब मैप क्या होता है, देखो मैप आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। सी, वी यूज मैप्स टू फाइंड डायरेक्शंस और प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम मैप का यूज़ डायरेक्शंस को फाइंड करने में करते हैं, और प्लेसेस, जो भी अर्थ पर जितनी भी प्लेसेस हैं, हमें उन्हें अगर पता करना है कि वो प्लेस कहाँ है, कितनी दूर है, तो हम तब मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैप में पूरा एक स्केच बनी हुई होती है, जैसे सपोज इंडिया, अब इंडिया का पूरा स्केच बना हुआ होता है उस मैप पे। इंडिया का जब मैप होगा उसमें पूरा इंडिया का स्केच बना होगा कि ऐसी हमारी इंडियन कंट्री है, ये प्लेस यहाँ है, ये प्लेस यहाँ है, ऐसे। तो मैप ये एक ड्राइंग होती है। मैप्स आर द ड्राइंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ और द इंटायर अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप्स हैं, ड्राइंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के बहुत सारे पार्ट्स की ड्राइंग है मैप, और पूरी अर्थ की भी, पूरे अर्थ सरफेस की एक फ्लैट सरफेस की ड्राइंग है मैप। जैसे अर्थ तो राउंड होती है, लेकिन मैप जो होता है वो फ्लैट होता है, तो उसकी उस राउंड अर्थ की एक ड्राइंग मैप में बना दी गई है, तो वो फ्लैट बनती है, तो उसे इसलिए फ्लैट सरफेस उसमें अर्थ मैप में ड्राइंग में होती है। दे कवर अ मच लार्जर एरिया देन अ स्केच। मतलब कि दे कवर अ मच लार्जर एरिया देन अ स्केच, मतलब कि जैसा स्केच बनता है ना, इतनी छोटी जगह नहीं होती है ना, मतलब कि लार्जर एरिया, वो तो हम सिर्फ एक रफ स्केच बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्लेस इतनी बड़ी है, यहाँ है, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट, इस लोकेशन, उसकी लोकेशन पता चल जाती है, तो उसमें तो वो छोटी बनती है, लेकिन एक्चुअल में वो होती लार्ज है। मैप शोज प्लेसेस दैट आर मैप शोज प्लेसेस दैट आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। मैप में वो वाली प्लेसेस भी हम देख सकते हैं जो हमसे बहुत, जिन्हें हम नहीं देख, अभी यहाँ, हाँ, जैसे हम अभी देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो देख पाएंगे। देन दिस वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फिट इनटू अ शीट ऑफ पेपर। तो ये इसीलिए एक पेपर की शीट में इसको ये एक बहुत डिफ़िकल्ट है उसको पूरी ड्राइंग बनाना एक पेपर की शीट पे, इसलिए वो क्या होते हैं, स्मॉल एरियाज़ में बनते हैं, लेकिन होते एक्चुअल में वो क्या है, लार्ज। अब इस रीज़न की वजह से, फॉर दिस रीज़न मैप्स आर ड्रॉन विद द स्केल टू रिप्रेजेंट द रियल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। जो मैप्स होते हैं वो किस लिए ड्रॉ करते हैं, स्केल्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं। मैप्स आर ड्रॉन विद अ स्केल, मतलब कि स्केल, एक स्केल का यूज़ करके मैप्स को बनाया जाता है, टू रिप्रेजेंट द, उसकी रियल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, बिटवीन द प्लेसेस। जैसे सपोज जावरा और रतलाम, अब मैप में जावरा और रतलाम बना हुआ है, तो हम उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये हमें कैसे पता चलेगा कि जावरा रतलाम से कितनी दूर है, तो उसके लिए क्या है, मैप में क्या यूज़ होती है, स्केल यूज़ होती है। स्केल, जैसे एमपी और हम दो स्टेट ले लेते हैं, एमपी और राजस्थान, तो राजस्थान और एमपी, अब दो सिटी ले लेते हैं, सपोज हमारा भोपाल ले लेते हैं एमपी में से, और राजस्थान का जयपुर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, अगर हमें ये पता करना है तो हम कैसे करेंगे, मैप में तो वो हमें पास पास दिखेंगे कि यहाँ एमपी है, यहाँ भोपाल है, यहाँ जयपुर है, यहाँ राजस्थान है, लेकिन एक स्केल का यूज़ होता है जिससे कि हम उनके बीच की दूरी को, बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, a map might have a scale where a 1 centimeter on the map is equal to the 10,000 kilometers on the ground. मैप की जो स्केल होती है, आपके पास स्केल होती है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है 10,000 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि 10,000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10,000 किलोमीटर। अब उस स्केल से जब हम मेज़र करेंगे तो जयपुर और भोपाल आप मेज़र करना, आपको सपोज 5 सेंटीमीटर आया तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50,000 किलोमीटर, मतलब वो 50,000 किलोमीटर दूर है, ऐसा। मैप कैन बी ईजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो मैप होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी उस कैरी कर सकते हैं। सपोज़ हमें कहीं जाना है, हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, है ना, एज अ टूरिस्ट, तो फिर हम मैप का यूज़, उसको हम एक हमारे साथ लेकर जा सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है मोबाइल में भी मैप्स होते हैं, हमें मैप्स लेकर पेपर मैप्स ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल में मैप होते हैं जो कि हमें क्लियरली हमारा रास्ता शो करते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस, एक बुक होती है मैप की, उसे क्या कहा जाता है, एटलस। क्या द वर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज़ एटलस, जिसके अंदर एन एटलस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, जिसके अंदर की बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मैप्स होते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या 5th क्लास में जाएंगे तो आप उसमें बहुत सारे टाइप्स के मैप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो जितने भी टाइप्स के मैप्स होते हैं वो सब एक बुक में होते हैं, तो उस बुक को क्या कहा जाता है, एटलस। क्लियर अप टू हियर? तो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट वन इज़ फाइंडिंग डायरेक्शन, एक कंपास के थ्रू भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और एक सेकेंड वन मैप के थ्रू भी हम डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक फैक्टर जोन दिया हुआ है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट, देखो यहाँ ग्रीन कलर में, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एटलस कैन बी सीन एट द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन द यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में एक ब्रिटिश लाइब्रेरी है, वहाँ पर एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट एटलस वहाँ बुक है, मतलब पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी एटलस जो है बुक है मैप की, वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। सो दिस रिमेंबर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर जीके. So now remaining part of chapter we will complete in our next video. Bye.